देखो बच्चा, क्या आप अपने माता पिता का कहना मानते हो? यस सर। गुरुजनों का कहना मानते हो? यस सर। सर ये कहना नहीं मानते। हाँ, चलिए ठीक है। अभी आप ध्यान से सुने, बीच में बोलेंगे नहीं, जब हम पूछेंगे तो ये आप बात बोलेंगे, ठीक है? देखो बेटा, हमें अपने गुरुजन का कहना मानना चाहिए। आज हम तुम्हें बस सुनाते हैं एक कहानी, ठीक? कहानी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है? इतनी प्यारी कहानी होगी। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। कौन रहते थे? तो आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। कौन रहते थे? गुरु और शिष्य। जैसे आप स्कूल पढ़ने आते हो वैसे पहले आश्रम हुआ करते थे, ठीक है बेटा? तो एक बार गुरुजी ने सोचा कि चलो हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, कौन बच्चा गुरुजी की बात मानता है। अच्छा, गुरुजी कोई गलत काम करने को तो कहेंगे नहीं आपको, या कहेंगे? गुरुजी अच्छे अच्छे काम करने को कहेंगे आपको, है ना? तो गुरुजी जो है झोपड़ी के अंदर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से करा रहे थे, हाँ हाँ, इस तरह से करा रहे थे। कैसे करा रहे थे? हाँ। बच्चे सभी उनके पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी क्या हुआ आपको? कहने लगा, अरे बेटा रहने दो, तुम मत पूछो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कह रहे नहीं नहीं गुरुजी, हम करेंगे, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बताते हैं आपको। देखो हमारा एक फोड़ा हो गया है, ठीक है? उन्होंने अपने टांग दिखाई और उसमें कहा देखो ये फोड़ा हो गया हमारे, ठीक है? उन्होंने उस पर कपड़ा बांधा हुआ था, बहुत मोटा फोड़ा दिख रहा था वो, ठीक है? फोड़ा जानते हो, जिसमें खूब मवाद होती है, फुंसी की तरह होती है, वो बड़ा बन जाता है, तो उसे फोड़ा बोलते हैं, ठीक है? तो कहने लगे कि डॉक्टर ने हमें कहा है, वैद्य ने, कि जो भी तुम्हारा शिष्य है इस फोड़े को अपने मुंह से चूस करके इसका अंदर की मवाद निकाल देगा तो तुम्हारा फोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सब डर गए, सब बच्चे बाहर आ गए। अरे ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, भैया ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, हमारे तो उल्टी हो जाएगी, ये तो बड़ा गंदा काम है, गुरुजी बहुत गंदा काम कह रहे हैं। तो क्या गुरुजी कोई गंदा काम कह सकते हैं आपको? हाँ, केवल ये एक परीक्षा थी, परीक्षा, ठीक है? क्या थी ये? तो अंत में एक बच्चा जो है वो तैयार हो गया, ठीक है गुरुजी हम आपके फोड़े को निकालेंगे और ये आपका फोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है। कह रहे ठीक है। वो अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उसने कहा ठीक है बेटा, तुम ये फोड़े की जो मवाद है इसे चूस लो और चूसने के बाद फिर मुझे बताना कि ये तुम्हें कैसा लगा, ठीक है? और बाहर जो बच्चे खड़े हुए थे वो कर रहे थे, अरे कितना गंदा बच्चा है ये, देखो गुरुजी के फोड़े में से मवाद चूसेगा, बहुत ही गंदा बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता है, ये बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसे है। बहुत सारी बातें बनानी शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने जैसे ही उस फोड़े को मुँह लगाया, ठीक है, और मुँह से उसने उसे चूसना शुरू कर दिया, तो वो बहुत मीठा मीठा लग रहा था, बिल्कुल आम की तरह से। कैसे? हाँ, वो उसे चूसता चला गया, चूसता चला गया। उसने कहा बेटा ये तुम्हें कैसा लग रहा है? कह रहे कि ये मीठा लग रहा है बहुत। कह रहे तुम इसे खाते रहो, ठीक है? उसने पूरा आम खा लिया, देखा अरे वो तो आम ही बंधा हुआ था। तो गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और तुम बड़ों का कहना अवश्य मानोगे, क्योंकि जो बच्चा ये सोच करके बड़ों का कहना टाल देता है कि इससे हमें नुकसान होगा, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी भी हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, ना गलत विचार करते हैं, वो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हो चाहे हमारे माता पिता हो, कोई भी हमारा बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हमें गुरुजी की और अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, ठीक है? कहानी कैसी लगी? चलो भैया क्लैपिंग करो।